क्या टिकट तो है नहीं तो बोलो दुर्गापुर वालों, यदि दुर्ग में जाना है, ट्रेन में सफर करना है, क्योंकि स्टेशन यही है, ट्रेन यही रुकती है। प्रेम जी बोली, बोलो प्रकाश जी, ट्रेन यही रुकती है। अगर मंजिल पर पहुंचना है, दुर्ग में पहुंचना है, तो बोलाओ बताओ तुम्हारी टिकट है कि नहीं? मैं टीटी बन के आई। क्या करके आई? टीटी बन करके आई हूँ, बोलो टिकट है? मैं तुम्हें यानी कि जो सो रहे हो तो तुम्हें सो रहे हो, तुम्हें जगा रही हूँ, क्योंकि देखोगी ये चोमोबाग वाले तो जाग गए, अब सिद्धार्थ नगर वाले 4 साल पहले चतुर्मास किया था, उसके बाद आज जाग रहे। आशीष जी, आज आशीष देखो, आप कहोगे कि माता जी कैसा कहते हैं, अब बोलो आपके शब्द, आपकी बाड़ी क्या कहेगी? जगाने वाले को ही रोज करेगी। तो सोच, तो मेरा काम पक्का है। जिनवाणी का काम, यानी जिनवाणी को माता की संज्ञा दी गई, वाणी को यदि माता की संज्ञा दी गई तो उसका काम क्या है? बच्चे को यदि सो रहा है बच्चा तो उसकी चादर खींचना, ये बिल्कुल पक्का है। डॉक्टर का काम क्या है? यदि रोगी है तो उसकी चीरा फाड़ी करना। तो हम संतों का काम क्या है? हम संतों का काम यही है, यदि तुम मोह नींद के जोर, मोह नींद के जोर, मोह रूपी निद्रा में यदि जोर से सो रहे हो, तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्ण चोर चंगोर सर्वस लूटे, सुध नहीं सुध नहीं। सोगे तो कभी जैसे एक बच्चा सोता रहे और 6 बजे स्कूल लग जाए, और यदि माँ ना जगाए तो क्या बोलो उस बच्चे को ज्ञान अर्जित हो पाए? वो बच्चा पढ़ लिख पाए? क्या वो अपनी योग्यता निखार पाए? उसकी चादर तो खींचना ही पड़ेगी। ऐसे ही हम संतों का काम ये वाणी से तुम्हारी चादर तो खींचना ही पड़ेगी। जो मोह की और आलस प्रमाद की चादर ओढ़ के बैठे हो, ये कर्तव्य है कि जागो। अरे चातुर्मास कराने वाले ही सोए तो फिर तो एक दिन वाले तो अपने आप सोएंगे, फिर उन्हें तो असर ना पड़ पाए। जिनको 6-6 महीने तक जगाते रहे वो ऐसी गाढ़ निद्रा में सोए। और एक ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं जो दिन में सोता है तो रात के 6 महीने वो 6 घंटे तक सोने का जो पाप नहीं लगता है, वो दिन में 1 घंटे सोने का पाप लगता है। ये दिन दहाड़े सो रहे जिन्हें 6-6 महीना जगा विचार। और सिद्धार्थ नगर नाम रखे, मुझे लगता है सिद्धि हो गई 6 महीना, इसलिए बोले जगवासी घूमने नहीं है। अरे पुनः जेल में यदि जाना है तो टिकट बताओ, सम्यक दर्शन की टिकट है कि नहीं? यदि यहाँ तक आए, मनुष्य गति में आए और इस मनुष्य पर्याय में यदि इस ट्रेन में बैठ गए, अबे संत रूपी टीटी बन करके आपकी इस नगर में पूछ रहे टिकट है कि नहीं? मैं पूछने आई हूँ दुर्गापुरा वालों, यदि दुर्ग में जाना है, ट्रेन में बैठे हो तो बोलिए आपके पास सम्यक दर्शन की टिकट है कि नहीं? यदि सम्यक दर्शन की टिकट मिल गई तो फाइनल है कि सफर कर लोगे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र। इस मंदिर की पूजा पत्रा सब कुछ कर लेना,
लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो ये पूजा पत्र एक तरफ होगा। इसलिए सबसे पहले टिकट चाहिए, नहीं तो पुनः कहाँ जाना? बोलो दुर्गापुरा वाला, कहाँ जाना? बैक टू पवेलियन? प्रेम जी, बैक टू पवेलियन नहीं तो पुनः रिवीजन कर रही हूँ कि मात्र आपकी टिकट मुझे बता दीजिए, आपके पास हो तो दे दीजिए, नहीं तो पुनः मुझसे खरीद लीजिए। क्या करें? विदाउट अर्थात बिना टिकट के जो भी सफर करता है उसे क्या होता है? बोलो जितू भाई, पारस भाई, WT शॉर्ट में आ गया सब। तो बोलो नरक नगोद के जेल में जानना पुनः क्या? मेरा काम एक ही है जो सिपाही का काम है। वो सिपाही करता क्या है? इतना सा ही तो करता है। वो क्या करता है? यदि तुम अपना अपराध कबूल कर लो तो डंडा नहीं मारता है, और अपराध कबूल नहीं करते हो तो डंडा खाना पड़ते हैं। वो लोग सिपाही का काम ये है, डंडा मार करके तुम्हें अंदर ले जाना या सावधान कर देना, यही ना सिपाही का काम था। यही संत का काम भी यही है। संत भी जगाता है और सिपाही भी जगाता है, बस अंतर इतना होता है, संत हिंट से जगाता है और सिपाही हंटर से जगाता है। यदि संत के हिंटों से जो जाग जाता है वो सिपाही के हंटर नहीं खाता है, और जो संत के हिंटों से नहीं जागता है वो फिर किसके? सफाई के हंटर खाता है। नरक नगोद के यदि दुखों को खाना है, दुखों को भोगना है तो आज नहीं जागो, और यदि नहीं खाना है तो आज इन हिंटों को समझ जाओ। बस एक बार टिकट खरीद लो, सम्यक दर्शन की टिकट खरीद लोगे तो ये मानव पर्याय आपका इंसान भगवान में बदल जाएगा। मैंने आपसे यही कहा कि श्रवण और श्रावक वही है जो पाप को पुण्य में बदलते। श्रवण संज्ञा रखी है, श्रम करो। श्रावक संज्ञा रखी है, श्रम करो। किसकी? श्री क्या है? भगवान के हृदय पर देखना। हृदय पर बना, हृदय पर चार पापड़ी वाला वो गोल गोल गुट्टा बना है, क्यों बना है? बोलो। रोज दर्शन करते, रोज दर्शन करते। बोलो पारस जीतू भैया, बोलो बोलो जिनेंद्र, वो विनोद जी, क्यों बना है? सुखानंद जी बोलिए क्यों बना है? भगवान की यहाँ पर वक्ष स्थल पर, किस पर? वक्ष स्थल पर चिन्ह बना है। वो चिन्ह वक्ष स्थल पर ही क्यों? सारी चीजें करते हुए मुझे लगता है तुम्हें याद है तो मां तारी और मारी याद। यदि तुम्हें याद है तो कलाकार याद है, अर्थात तुम्हें याद है तो एक्टर नहीं याद है। यदि तुम्हें याद है तो इसने ऐसा कहा वैसा कहा, ये याद है। यदि तुम्हें याद है तो मात्र 5 इंद्रियों के विषयों की बातें याद है, कसायों की बातें याद है। देखो 6 महीने 8 महीने बोलोगे नहीं। इसने हमें मंदिर में कहा था तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करो, हमारा मंदिर है, तारा मंदिर है, ऐसा करके तो मंदिर दूसरा बना लिया। भगवान ने छोड़ दिया, उस मंदिर में आना छोड़ दिया, कर लिया। याद 6 महीने तक याद, ऐसी याद रखोगे तो नाटकी बनाओगे। 6 महीने के बाद तक यदि कोई 1 मिनट भी बोलना बंद कर दे 6 महीने के बाद तो नाटकी। अनंत अनुबंधी कसाय में आयु कर्म आता है तो नरक आयु। 6 महीने के लिए यदि कोई वैर बांध लेता है कसाय से तो नाटकी बनता। तो ये बात यह कि बन गई, और जब से मूर्ति के
कब से यह दर्शन कर रहे हो, कब से मूर्ति को देख रहे हो, ये बात नहीं बन पाए कि भगवान ऐसे क्यों नहीं देख पाए। हर चीज देखा, एक कलाकार की एक्टिंग देखी, वो एक्टिंग अपना ली, वस्त्र देखे, वस्त्र वैसे पहन लिए, हेयर स्टाइल देखी, हेयर स्टाइल वैसे बना ली, कलाकार की एक्टरनी की जो एक्टिंग देखी वो चीज तुमने अपना ली बाहर की। लेकिन इन कलाकार की मोक्ष मार्ग से नेतारम मैंने मंगलाचरण किया। ये मोक्ष मार्ग के नेता है, इन नेता ने कितने दिनों से तुमने मूर्ति तो बना ली, मंदिर के दर्शन किए और कितने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक तुमने नहीं इन्हें देख पाया कि इनके में इस पर क्या बना है। मंदिर में मूर्ति स्थापना करने का मतलब क्या है, मंदिर बनाने का मतलब क्या है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में कहते हैं कि जिन बिंब को देख करके सम्यक दर्शन होता है, इसलिए मंदिर में जिन बिंब स्थापित किया जाता है। मंदिर में मूर्ति क्यों विराजमान की जाती है, इसलिए कि तुम्हारी आत्मा या भगवान की आत्मा ऐसी है, इसलिए मूर्ति है। यदि मूर्ति नहीं है, यदि फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो वो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। और यदि ये लगी इतनी सारी तस्वीरें क्यों लगा के रखी इस मंदिर में, इतने सारे आचार्यों की तस्वीरें, एक विश्वास है कितने लोगों की समाधि हो गई होगी इन तस्वीरों में से। गुरुनाम गुरु विमल सागर जी जिनका तुम नाम ले रहे, इनको तो आंखों से देख लिया, इसलिए याद है गुरुनाम गुरु के गुरु को किसने देखा, गुरुनाम गुरु के गुरु को किसने देखा क्या? लेकिन उनकी तस्वीरें लगाए हो, दादा को तो देखा, परदादा को किसने देखा, परदादा के परदादा को किसने देखा क्या? लेकिन है ना, जब तो बीज है तो वृक्ष बना, बीज नहीं होता तो वृक्ष कैसे? बीज नहीं होता तो वृक्ष कैसे? तो वृक्ष ने बीज का अस्तित्व दिखाया, अर्थात विश्वास करो यदि वृक्ष है तो बीज होगा। ये तो आपको कोई इतनी सारी चीजें जो बीत गई, भूत कभी दिखता नहीं लेकिन भूत है ना, यदि वर्तमान है तो भूत नियम है। तो भूत आपसे ये कहता है कि मैं दिख नहीं रहा हूं लेकिन था। तो ये मूर्ति भी यही बतलाती है कि 24 तीर्थंकर थे, या अपनी आत्मा भी ऐसी ही है। इसको बतलाने के लिए मूर्ति विराजमान की जाती है। अब उनके वो बना है, चिन्ह बना है, तो क्यों बना है? हृदय पर ही क्यों बना है? इनका विचारों का ट्रैफिक दिमाग से नहीं, दिल से चला है। क्या चला है? विवेक लगाया है। यहाँ पर जो चिन्ह बना वो श्री वस्त्र का चिन्ह बना है। यदि श्री का प्राप्ति की मैं, तो मैंने पहले श्रावक बना हूँ, फिर श्रवण बना हूँ, और श्रवण बन करके मैंने श्री को प्राप्त किया है। कायन कमाओ फिर खाओ। श्री वस्त्र का चिन्ह, ये आत्मा श्री से संपन्न है। चार चतुष्टय जिसे कहते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे चार चतुष्टय के प्रतीक में ये चिन्ह बना है। अंतरंग लक्ष्मी से युक्त है। क्या है? ये अंतरंग लक्ष्मी से युक्त आत्मा विराजमान है, इसलिए चिन्ह दर्शाया। इसने दिल से धारण किया है, दिमाग से धारण नहीं किया, इसलिए हृदय पर बना है। किस पर बना है?
हृदय पर बना। कभी कभी मूर्ति को देखना और मूर्ति को देख करके पढ़ लेना कि मूर्ति पर ये चीज क्यों दर्शाई गई, तो उसका दर्शाने का मतलब यही है कि इसने पहले श्रावक बना, श्रावक विक्रम से पहले श्रावक बना, फिर श्रावक बन करके अर्थात पहले श्रद्धा की, फिर श्रावक बना और श्रावक बन करके फिर श्रवण बना और श्रवण बन करके क्या बन गया, श्री का दाता अर्थात श्री का भोक्ता बन गया, श्रीमान बन गया। आपको श्रीमान क्यों कहते हैं, क्यों कहते श्रीमान? वाकई में तुम्हें नहीं कहते श्रीमान, श्रीमान यदि कहते हैं तो भगवान को कहते हैं, बड़े बेईमान है। श्री का मान करते हो, श्री का मान करते हो, बाहरी से लक्ष्मी से युक्त हो तो श्रीमान कहलाने लगे। जैसे मैंने कितनी बार कह दिया कि दिगंबर धर्म का पालन तुम लोग क्या करते हो, बोलो। 24 घंटे में 1-8 घंटे तो मुख बंद होता है, 24 घंटे मुख चलाते हो, कपड़े पे कपड़े पहने हो, थान में थान लपेटे हो, पूरा परिग्रह से महलों पर महले बनाए रखे हो, मतलब पूरे परिग्रह से युक्त हो और फिर भी दिगंबर समाज कहलाते हो। बोलो महेंद्र जी, बोलो अब सीधी सी, प्रेम जी बोलो, कहलाते हो भाई दिगंबर समाज। क्यों भाई? अरे इनकी संगति से, इस दिगंबर की तुम सेवा कर रहे हो तो दिगंबर का तुम आधा अंश, जैसे पानी की बाल्टी क्यों कहते हो, अरे पानी रखा है बाल्टी में इसलिए वह प्लास्टिक की बाल्टी भी पानी कहला रही है। क्या कहला रही है? सोना, एक डिब्बी में सोना रखा तो सोने की डिब्बी कहला रही है, भले वो प्लास्टिक। ऐसे ही तुम दिगंबरों के साथ रह रहे हो, दिगंबर की आराधना कर रहे हो, दिगंबर की सेवा कर रहे हो, इसलिए दिगंबर कहला रहे हो। कौन है? श्रीमान किस लिए कहला रहे हो? श्री के तुम क्या कर रहे हो, अर्थात श्री की अर्चना कर रहे हो, श्री की आराधना कर रहे हो, श्रीमान की आराधना कर रहे हो, इसलिए तुम श्रीमान कहते। श्रीमान शब्द लगाने के पहले सोच लेना कि श्रीमान किसको लगता है। भगवानों को श्रीमान कहते हैं। 1008 नामों में जो नाम पहला आया वो श्रीमान। एक एक शब्द के पीछे लॉजिक